नमस्कार, मैं सच्चिदानंद मिश्र। हिमालनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, अब गणेश भगवान यानी कि गणेश की पूजा भी नेपाल में कहा जाता है कि यह आयातित है। इस पर भी सोशल मीडिया में हो या नेपाल के कुछ जाने माने चर्चित पत्रकारों ने लिखा है कि यो आयातित गणेश पूजा, यानी कि आयातित शब्द कहकर ये हिंदुओं पर प्रहार किया जा रहा है कि गणेश पूजा ये भारत से या गणेश भगवान भारत से नेपाल में आयातित किया गया है। मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो गणेश चतुर्थी के दिन हर जगह गणेश की पूजा होती है और यहाँ भी किया गया, लेकिन हमारे सर्लाही जिला जो सीतामढ़ी से करीब है, मलंगवा में गणेश जी की मूर्ति बनाकर बजाबते मूर्ति की पूजा की गई और वहाँ पर जो मूर्ति बनाकर फिर दूसरे दिन उनको नदी में विसर्जन करने की बात आई, तो बात उस दिन की है। तो वहीं पर बताया जाता है कि जैसे ही मलंगवा वासी मूर्ति को लेकर विसर्जन की ओर बढ़ रहे थे तो कुछ लोगों ने उन पर चाकू छुरा से हमला कर दिया और हमला के बाद दोनों में झड़प हुई और 10-12 लोग घायल हो गए। लेकिन पुलिस प्रशासन थी, उसके पीछे पीछे थी। मैं अभी आपको बताऊंगा आगे, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ मलंगवा नगर पालिका के मुसैली में रहने वाले प्रमोद यादव के 24 वर्षीय बेटा यानी कि रूपेश यादव पर भगवान गणेश का जो विसर्जन मूर्ति लेकर जा रहे थे उसके दौरान खंजर और इस चाकू से हमला किया गया और वो हमला करके ये रूपेश यादव आपको गंभीर रूप से घायल हो गया और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। वे आज वीरगंज में हॉस्पिटल में है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वो खतरा से मुक्त नहीं हुए हैं। मैं इसी पर आपको बता रहा हूं कि मलंगवा सरलाही के फेसबुक पर अगर देखा जाए तो कई लोग इस पर लिखे हुए हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग बांस की छड़ी, तलवार और अन्य हथियार लेकर रात में चलते हैं और वहां पर एक भयावह की स्थिति बनी हुई है अभी भी। और ये 3-4 दिन से हालांकि स्थानीय प्रशासन ने वहाँ कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन उस कर्फ्यू का असर नहीं देखा जा रहा है। कल रात की भी समाचार है जो मुस्लिम समुदाय के लोग बांस की छड़ी, तलवारें और अन्य हथियार लेकर रात में बड़ी संख्या में मुसलमानों द्वारा घर में मार्च किया गया, जिसके कारण सभी हिंदू डरे हुए हैं। एक महिला का वीडियो आया है, सार्वजनिक हुआ है, उससे पता चला है कि ये वहाँ पर बहुत ही भयावह स्थिति बनी हुई है। हालांकि सुरक्षाकर्मी, भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, लेकिन कर्फ्यू जो कल खत्म होना था उसको आज बढ़ा दिया गया है। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि कल रात मुस्लिम समुदाय ने एक घर में आग लगा दी। वहाँ के जो मलंगवा के अध्यक्ष हैं, वार्डा अध्यक्ष है, वो भी यही बात कह रहे हैं। लोग घर से निकल नहीं रहे हैं और जब जुलूस निकली तो बताया जा रहा है कि गम्हरिया में, नगर पालिका के गम्हरिया में 30 राउंड गोली चली और मलंगवा में 7 राउंड अश्रु गैस चलाया गया, लेकिन उससे भी स्थिति नियंत्रण में नहीं
आई है। हालांकि जिला प्रशासन कार्यालय सरलाही ने एक नोटिस जारी कर विसर्जन के दौरान संघर्ष के बाद पुराने मालंगबा नगर पालिका के क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्ति की बर्बरता, पथराव, अप्रिय गतिविधियों और अन्य विरोध प्रदर्शनों के कारण आम जनता के सुरक्षा के लिए कर्फ्यू का घोषणा कर दिया है। लेकिन इस घटना को लेकर अब पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। आपको बतावें कि राष्ट्रीय एकता अभियान के अध्यक्ष विनय यादव ने तो मांग की है कि ये सरलाही में लगातार दूसरी बार ये घटना घटी है, इसलिए वहाँ जिहादियों के खिलाफ एक पुलिस का कैंप होना चाहिए जो कि उस पर कार्रवाई करे। अब इस घटना को लेकर जनकपुर में भी विशाल प्रदर्शन किया गया है, वीरगंज में भी प्रदर्शन किया गया है। अब राजनीतिक नेता भी सामने आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक नेताओं के बयान में कोई दम नहीं है। वो हिंदू के लिए करते हैं कि मुस्लिम के लिए बोलते हैं, वो नहीं बता पा रहे हैं। अब जैसे रघु जी पंत का कहना है कि हिंदू माथी मुस्लिम र मुस्लिम माथी हिंदू समुदाय को आक्रमण बढ़ी रहेको छ, धार्मिक सद्भाव खलबलाएर दंगा गराउने खोज्दैछ, शान्ति सुरक्षाका लागि सरकारले के गर्दैछन्। अब इसी तरह रवि लामेछाने की भी बात आ रही है। उन्होंने कहा है कि सरलाही में भएको सांप्रदायिक घटना दोहोरिएको छ, भड्काउने मान्छेले ठाउँ खोजिरहेको छ। लेकिन ये दोनों नेताओं के स्टेटमेंट में कोई दम नहीं है। ये राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति के लिए दिए हैं। जो गलती किया है उसकी खोजी होनी चाहिए और उसमें ये लोग मौन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वहीं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अभी सांसद भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। उनका मानना है, उन्होंने कहा है कि सरलाही लगायत मध्य प्रदेश का जिला में दंगा बढ़ी रहेको छ। ये अपने कपिलवस्तु के हैं और कपिलवस्तु में भी इस तरह की घटना हो चुकी है। लेकिन अभी जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम हो रहा है उसके लिए उन्होंने चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि हाल ही में सरलाही में एक वीडियो दिखाया गया है। उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि विसर्जन के दरमियान लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं और सभी के हाथ में लाठी भाला ग्रास है और ये एक समुदाय के लोग हैं और उसके पीछे पीछे पुलिस भी है। लेकिन पुलिस को कहा जा रहा है, आवाज आ रही है कि तपाईं लाठीचार्ज गर्नुस्, तपाईं रोक्नुस्, लेकिन पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर रही है, उसको बढ़ने दिया जा रहा है। और उसी के बाद यह आक्रमण हुआ है और वहाँ पर कुछ लोग हिंदू के घायल हो गए हैं। घायल होने के बाद देखा जा रहा है तो रात में 2-2 घर जला दिया गया है सरलाही में। तो अब इसलिए हिंदू या तो भाग रहे हैं, वहाँ पर अभी फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन भी नहीं उठ रहा है, और हिंदू भाग के बाहर नज़दीकी ज़िला में चले गए हैं। और वहाँ कहाँ से ये शक्ति आई है इस पर खोजी करना जरूरी है। आपको बता दें, जिस तरह की शुरू में ही हमने कहा था कि आखिर गणेश पूजा को आयातित पूजा जो कहा जा रहा है, यह भारतीय महाराष्ट्र मुंबई से आयातित पूजा कुछ पत्रकारों ने अपने फेसबुक मार्फत किया है। अब यह प्रश्न है कि क्या गणेश भगवान आयातित है? नेपाल में गणेश की पूजा पहले नहीं होती थी, जबकि गणेश की पूजा पहाड़ हो चाहे तराई हो, हर जगह घर में सबसे पहले की जाती है। और उस गणेश का अगर मूर्ति बनाकर इस बार पूजा किया गया तो वह क्या अपराध माना जाएगा उसको? और वह पूजा अगर भसाने, उसका विसर्जन करने नदी में जा रहा है तो उसका एक समुदाय द्वारा उस पर आक्रमण करना यह कहाँ तक न्याय संगत है? यह सोचने की बात है। तो मित्रों, मैंने आपको ये सरलाही की जो घटना है इस संबंध में
आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर आप अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराइएगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।